दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नजर आ रहा होगा। इस कमेंट में इस भाई का कहना है कि ये भाई कतर में काम कर रहे थे। ये कतर से जब छुट्टी में घर आते हैं तो इसी बीच में किसी मेन पावर से दुबई का वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं या दुबई का वर्क वीज़ा जो भी हो, तो ये उसके बाद क्या करते हैं कि ये दुबई चले जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद फिर ये वापस घर आते हैं। तो घर आने के बाद हो सकता है इसका जो है इरादा बदल गया होगा कि हम फिर से कतर जाएं। तो ये जो है अपना आईडी चेक करते हैं, कतर का आईडी। तो इसको मालूम पड़ता है कि मेरे कतर आईडी को एक्सपायर होने के लिए अभी जो है 15 दिन बाकी है। तो यहाँ पर इस भाई का पूछना है कि क्या मैं इस हालत में कतर जा सकता हूँ या नहीं कतर जा सकता हूँ। ये इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि ये इस बीच में क्या है कि दुबई चले गए थे, इनके पास में दुबई का भी वर्क परमिट है, इसीलिए मुझसे पूछना चाह रहे हैं हम जो है दोबारा कतर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कतर आईडी जो बाकी है 15 दिन के बाद में एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने सवाल सुन लिया, आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जवाब भी आप लोग सुन करके जाएंगे। तो यहाँ पर जिस भाई ने कहा इसके पास में कतर का आईडी एक्सपायर होने के लिए 15 दिन बाकी है और इस भाई के पास में दुबई का भी वर्क वीजा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने जैसे बताया है कि आपके जो है कतर आईडी को एक्सपायर होने के लिए अभी 15 दिन बाकी है, तो आप कतर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर यह ख्याल रखना है कि आपको कतर से बाहर कितना दिन हुआ है, अपने मुल्क में कितना दिन हुआ है। अगर आपको कतर से बाहर 6 महीना हो चुका है तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, कतर से 6 महीना से बाहर रहने की सूरत में आपको जो एंट्री परमिट की जरूरत पड़ेगी, ये एंट्री परमिट आपका कफील इशू कर सकता है। या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे तो आपकी कंपनी वाला इस रिटर्न परमिट को इशू कर सकता है, तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके रिटर्न परमिट को इशू करवा सकते हैं। तो ये बात हो गई इस केस में कि जब आपको कतर से बाहर 6 महीना से ज्यादा हो गया है। अगर आपको कतर से बाहर 6 महीना से ज्यादा नहीं हुआ है, 5.5 महीना हुआ है, या ये कि 6 महीना से भी 2-4 दिन बाकी है कंप्लीट होने के लिए, तो इस सूरत में आप बगैर रिटर्न परमिट के भी आप कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपने नहीं पूछा है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि अगर आपका कतर आईडी एक्सपायर भी हो जाता है फिर भी आपको रिटर्न परमिट मिल सकता है। तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं कंपनी वाले से या ये के कफील से आप रिक्वेस्ट करके एंट्री परमिट को मंगवाइए। अगर आपको एंट्री परमिट मिल जाता है, आपका कतर आईडी एक्सपायर है, फिर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंट्री परमिट जो है आपके लिए शर्त है। जहां तक आपको ये डाउट हो रहा है कि आपके पास में दुबई का वर्क परमिट है, इसके होते हुए आप कतर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास में अगरचे सऊदी अरब का वर्क परमिट हो या ये कि दुबई का वर्क परमिट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कतर जा सकते हैं। दोस्तों ये चीज मैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूं, मैं ऐसा खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं कि एक आदमी के पास में दुबई का जो है वैलिड वीजा था, तो वैलिड वीजा होते हुए भी वो कतर में आया था, उसका मैंने पासपोर्ट चेक करके देखा था। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो ये कि मेरी वीडियोस को लोग जो है डाउनलोड करके टिकटॉक पर डाल देते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसा न करें, इससे मुझे नुकसान होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को एक नई जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को नई जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करके इसका सबूत दें, वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे साथ में इसी तरह जुड़े रहें ताकि आप लोगों को रोजाना नई नई वीडियो मिलती रहे। अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें,